हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम में जो चल रहा है इस समय वर्तमान में 2022 में, उसमें कौन कौन क्वेश्चन आ सकते हैं भौतिक विज्ञान में, उसका पाठ्यक्रम उसका सिलेबस एक निर्धारित करके जो संभावित प्रश्नों का सिलेबस था उसको हमने दे दिया है आज वाली वीडियो में। अब देखिए इस वाले वीडियो में ये बताएंगे उससे जो है क्वेश्चन दिए थे उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है बहुत कम समय में। जैसे बता रहे हैं पहला प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किसी चिकने या समतल तल से टकराता है, जब प्रकाश किसी चिकने या समतल तल से टकराता है, टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाता है, इसी घटना को यहाँ टकराएगा, टकरा के वापस लौट जाएगा, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या समतल तल या पालिशदार तल से टकराती है, टकराने के बाद पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती, इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसके नियम, इसके हमने बताया था परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है? दो नियम है। नंबर एक, इस किरण को आपतित किरण बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आपतित किरण। ये होता है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण ये अभिलंब होता है, अभिलंब। ये होता है आपतन बिंदु। क्या होता है? आपतन बिंदु। इसके परावर्तन के दो नियम है। नंबर एक, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में है, यहीं पे एक ही तल में स्थित होते हैं। नंबर दो, आपतन कोण का मान। परावर्तन, ये आपतन कोण आई है, परावर्तन कोण आर। कोण आई बराबर कोण आर, यानी आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के सदैव बराबर होता है। दो नियम कंफर्म हो गए। इसके बाद हमने बताया था कि दर्पण में, दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ये आपका क्या होता है? ये गोलीय दर्पण। जैसे दर्पण क्या होता है? दर्पण की एक सतह से परावर्तन होता है तथा दूसरी सतह पे पालिशदार तल होता है। देखिए गोलीय दर्पण एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। क्या होता है? ये जैसे गोला हमने बता दिया, रफली बना रहे। ये गोला का क्या होता है? कटा हुआ एक भाग होता है। क्या होता है? कटा हुआ एक भाग होता है, जिसके एक भाग पर पालिश, ये इधर वाले भाग पे पालिश तथा दूसरे भाग से परावर्तन होता है। उसे क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, अवतल। नंबर एक, अवतल दर्पण। नंबर दो, उत्तल दर्पण। क्या? उत्तल दर्पण। इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर, मिरर। इसको बोला जाता है कॉन्वेक्स मिरर। ठीक, ये देखिए गोले का कटा हुआ, इसको हमने काट दिया, खोखला गोला रहता उसी का कटा हुआ ये रहेगा इस तरह से। ये भी क्या होता है? एक कटा हुआ भाग होता है। ठीक, जिसके एक भाग पे पालिश तथा दूसरे भाग से परावर्तन होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। नंबर एक, अवतल दर्पण, हम बता रहे उसे संबंधित परिभाषा। ये देखिए वक्रता के गोलीय दर्पण, जिस गोले का कटा हुआ भाग होता है उसके केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। इसके बाद ये जो परावर्तक तल है, गोलीय दर्पण का कटा हुआ वह भाग, उसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं। इसको पोल या ध्रुव बोलते हैं। ठीक, पोल कहते हैं। ये जो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, इस मिलाने वाली रेखा को, दोनों को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गया और आपका मुख्य अक्ष हो गया। ये इसमें एक फोकस बिंदु होता है। मुख्य अक्ष के चलने वाली समांतर प्रकाश की किरणें जब टकराती है, टकराने के बाद दर्पण को जिस बिंदु पे काटती है उसी को फोकस बिंदु कहते हैं। उसी को क्या है? फोकस बिंदु कहते हैं। ऐसे एफ से ये देखिए इतनी दूरी, फोकस दूरी, कोई भी दूरी ये ध्रुव से नापी जाती है। ये आपका वक्रता केंद्र सी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर।
ये जो होता है इसका मध्य बिंदु एफ होता है। क्या होता है? मध्य बिंदु एफ होता है। अब बताइए यहां से यहां तक दूरी वो आर है, कैपिटल आर। ये दूरी एफ है, ये भी दूरी एफ है, क्योंकि वो मध्य बिंदु है। तो यानी एफ प्लस एफ, आर बराबर 2f। अगर हमको एफ चाहिए तो आर बाई 2 होता है। क्या होता है? आर बाई 2 होता है, या आर बराबर 2f। ये क्या होता है? एक बेसिक तरीका होता है इसमें, या तो ये डायरेक्ट सूत्र पूछ लेता है, या तो इसका क्या पूछ लेता है कि इसका जैसे दे दिया वक्रता त्रिज्या, आर का मान 50 दे दिया, तो पूछ लेगा उसकी फोकस दूरी कितना होगा। तो ये 50/2 हो जाएगा, यानी 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर सेंटीमीटर जो भी रहेगा, इस तरह से आप लोग कर लेंगे। इसके बाद इसमें दर्पण पे हमने बताया था एक सूत्र आता है। हमने बताया था ये दर्पण का सूत्र 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये कब माइनस का प्लस होता है, इसके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के पहले ही अपलोड कर दिए हैं। आप लोग जाके उसको चेक कर लीजिएगा कि यू वी एफ में कब प्लस होता है कब माइनस, क्योंकि इस पे सवाल पूछा जाता है। अब आते हैं लेंस। लेंस क्या होता है? लेंस आपका 2 प्रकार का होता है, एक आपका अवतल, एक उत्तल। एक होता है उत्तल लेंस, एक होता है अवतल लेंस। क्या होता है? अवतल लेंस। इसमें 2 चीजें, एक चीज है तो उत्तल लेंस क्या होता है? ये आपका उत्तल लेंस होता है। ये प्रकाश की किरणें जब मुख्य अक्ष के समांतर जाती टकराती है, टकराने के बाद ये क्या होता है? फोकस बिंदु से ये प्रकाश किरणों को मोड़ता है। इसे अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को मोड़ता। कभी कभी क्वेश्चन ये से डायरेक्ट पूछ लेता है कि अभिसारी लेंस क्या, आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? नहीं पढ़े हैं, नहीं जानते। अभिसारी का मतलब उत्तल। इसके बाद आपका क्या आता है? अवतल। क्या आता है? अवतल। अवतल लेंस जब प्रकाश की किरणें जाती है तो इस पर टकराने के बाद ये फैल जाती है। क्या होती है? ये फैला देता है। ये फैलाने के कारण ही इसको बोला जाता है अपसारी। किसके कारण? अपसारी लेंस। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है। आप परीक्षा दे रहे हो, परीक्षार्थी हो, आप क्या है जैसे बैठे हो क्लासरूम में, विद्यार्थी हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, टीचर हो, कोई घर बना रहा, मिस्त्री है, जो जिसे उसके गुण के कारण ही उसको बोला जाता है ये प्रकाश की किरणों को फैलाता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस बोलते हैं। ये प्रकाश की किरणों को मोड़ता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अपवर्तन। क्या? अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन के नियम क्या? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती, इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अपवर्तन के 2 नियम है। अपवर्तन 2 प्रकार का होता है, जैसे आपका 2 माध्यम, एक आपका विरल है। क्या है? विरल। दूसरा क्या? सघन। अगर कोई कह दे जल क्या है? जल विरल है सघन? जल न विरल है न सघन। जब 2 माध्यमों से कंपैरिजन किया जाता है तभी पता चलता है विरल है कि सघन है। जब प्रकाश की किरण कोई विरल से सघन माध्यम में जाती है, इससे जाती है, तो इसका मार्ग तो ऐसे रहेगा, लेकिन वो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। दूसरा कंडीशन है आपका, मान लीजिए सघन है, सघन से जा रही है किसमें? विरल में। किसमें जा रही है? विरल में। तो इसका वास्तव में अगर ऐसे जाने का मार्ग है, ऐसे, ये क्या करेगी? अभिलंब से दूर भाग जाएगी। ये यानी अपवर्तन 2 प्रकार का होता है, एक सघन से विरल, विरल से सघन। अगर कोई इस तरह से होता है तो उसमें क्या होती है? तो इसमें एक स्नेल का नियम आता है। किसका नियम? स्नेल का नियम। यानी ये क्या होता है? साइन आपतन कोण की ज्या। ये आपतन कोण अगर आई है तो ये अपवर्तन कोण क्या है? आर है। यानी आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब साइन, और अपवर्तन कोण की ज्या, साइन आर, इसका अनुपात एक नियतांक होता है। क्या होता है? एक नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। इसी को स्नेल का नियम कहते हैं। आप लोग पढ़ लीजिएगा थोड़ा से। इसके मानव नेत्र में, किसमें? मानव नेत्र में। इसमें आप लोग क्या थोड़ा कार्निया, पीत बिंदु, अंध बिंदु क्या होता है?
रेटिना क्या, रेटिना पे कोई वस्तु का जब प्रतिबिंब रेटिना पर बनता तो वस्तु का दिखाई देती है, जब रेटिना पे प्रतिबिंब नहीं बनता तो वस्तु दिखाई नहीं देती है। पीत बिंदु पे बना हुआ प्रतिबिंब जो एकदम स्पष्ट होता, क्लीन होता है, एकदम सुस्पष्ट दिखता है। मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, अधिकतम दूरी अनंत होती है। अंध बिंदु होता है, अंध बिंदु पे बना हुआ प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता है। इसके बाद आप लोगों को आइरिस होती है। आइरिस का काम होता है, प्रकाश के आंख के आगे होती है आइरिस होती है। आइरिस क्या करती है? आइरिस का काम होता है प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करना। जैसे आप लोग बाहर कहीं धूप से अंधेरे में जा रहे हैं तो प्रकाश को आंख को फैला लेते हैं, और जब अंधेरे से धूप में जाते हो तो प्रकाश की तो ये आंख का जो है ऊपरी सतह उसको फैला ले। यानी आइरिस का काम होता है प्रकाश की किरणों को मोड़ना, प्रकाश की किरणों को नियंत्रित भेजना। आपको अगर कभी कोई कह दे कि मानव नेत्र जब क्या है, कोई आदमी मरता हो या एक्सीडेंटल केस आती है या कोई भी आती है, जब पोस्टमार्टम के लिए ग्लास जाती है तो वो अपने या कोई मनुष्य जो अपने आँख का दान करना चाहे तो वो किस भाग का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि अगर कोई आदमी अपने आँख का दान करना चाहता है तो पूरी आँख का दान नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ किसका करता है? मानव नेत्र में कार्निया का करता है। किसका करता है? कार्निया का ही दान होता है और सबका दान नहीं होता है। इसके बाद देखिए आप लोगों को लेके चलते हैं दोष। दोष क्या होता है? सही दूरी पर सही वस्तु का स्पष्ट दिखाई ना देना ही दोष कहलाता है। किसी भी वस्तु का जो है उसको सही से दिखाई ना देना मानव के द्वारा, उसका जो मानव नेत्र का दोष कहलाता है। एक आता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति को निकट जो दोष रहेगा, ये बात आप लोग गांठ बांध लीजिएगा, जो दोष रहेगा वही वस्तु दिखाई देगी। यानी मानव नेत्र का हुआ दोष जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देती। क्या? निकट की वस्तु दिखाई देगी। क्या होगी? दिखाई देगी, किंतु दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती है, उसे निकट दृष्टि दोष कहते। इसके निवारण के लिए क्या करते? अवतल लेंस का प्रयोग करते। किस लेंस का? अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आप लोगों को आता है दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष ये क्या होता है? दूर दृष्टि दोष में व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है किंतु पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसके निवारण के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं कि दूर दृष्टि से व्यक्ति कोई पीड़ित है तो उसके लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद आप लोगों को आता है एक जरा दृष्टि दोष। इसमें ना कोई वस्तु का प्रतिबिंब स्पष्ट जो है दूर का बनता है, ना ही पास का बनता है, उसे जरा दृष्टि दोष कहते हैं। जैसे आप लोगों को ये वृद्धावस्था, जो लोग 60 ईयर के इर्द गिर्द है, वृद्धा अवस्था के लोग होते हैं, उसमें जरा दृष्टि दोष पाया जाता है। इनके उपयोग, इनको निवारण के लिए द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? द्विफोक्सी लेंस, या जिसको क्या बोलते? अवतल उत्तल लेंस। दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। किसका? दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है जरा दृष्टि दोष वाले व्यक्तियों को सही तरीके से। मोतियाबिंद को कभी भी ये जन्मजात गुण नहीं होता है, ये इसमें एक पर्दे द्वारा क्या है, आँख के ऊपर एक पर्दा आ जाता है जिसको शल्य चिकित्सा यानी चीड़ फाड़ के द्वारा सही किया जा सकता है। मनुष्य के जो आँख की रोशनी है पुनः वापस लाई जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आप लोगों को एक टॉपिक प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन डेल्टा एम प्लस a बाई 2 साइन a बाई 2। इसमें देखिए साइन a बाई 2, ये सिग्मा डेल्टा एम को बोलते हैं अल्पतम विचलन कोण। अल्पतम विचलन कोण और a का मतलब होता है प्रिज्म कोण। क्या होता है? प्रिज्म कोण। ठीक, आपका a प्रिज्म कोण है और ये क्या? अल्पतम विचलन कोण है।
इसमें आप लोगों को डायरेक्ट सवाल पूछता है। और प्रिज्म के बारे में एक वीडियो हमने रिलीज बहुत पहले किया है, वो जाके प्लेलिस्ट में आप लोग ढूंढकर थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल पढ़ लीजिएगा, उसमें बढ़िया से खूब बताए। तो देखिए इस तरह से हमने आप लोगों को बहुत कम समय में 10-15 मिनट की वीडियो रिलीज करेंगे, जिसमें आप लोग अधिक से अधिक टॉपिक को रिवीजन कर सकते हो। अगर इस तरह से पढ़ोगे तो मैं श्योरली दावा करता हूं कि जितने भी फिजिक्स में आएंगे सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। एक इसका और पार्ट रिलीज करेंगे अगले दिन, वो पार्ट जब रिलीज हो जाएगा तो ये पूर्णतया क्या हो जाएगी, फिजिक्स खत्म हो जाएगी। इसके बाद केमिस्ट्री वाला अगले दिन शाम को लॉन्च कर देंगे। आई होप आप लोग, मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो। अपने दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक लोगों का लाभ हो सके। क्या चीज़ क्या कम समय में लास्ट टाइम में पढ़ सकते हैं और नंबर अच्छे से अच्छा गेन कर सकते हैं, यही मेरा आप लोगों के साथ आशीर्वाद है। और इसके बाद में चैनल पे जुड़े रहो और वीडियो को खूब देखा करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।